फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार एंड आज शुरू कर रहे हैं हम सेकंड चैप्टर जीडी की बुक का। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपके पास आगे आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी आ सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है मेजर मुकेश कुमार अकेडमी के नाम से, वहाँ जाएँ और उस पर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको इसकी PDF वहाँ मिल सके। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये, अगर तुम्हारे पास ये बुक नहीं है ऐसे जीडी कांस्टेबल की, तो आप, मुझे लगता है, इस वीडियो को गलत देख रहे हो। ठीक है, वीडियो को छोड़ के भी चले जाओ और आप जल्दी से जल्दी इस बुक को खरीद लो, तब वीडियो को देखना शुरू करना। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो को देखना और जिस चैप्टर की आपको ज़रूरत हो उसी वीडियो को देखना। चलो आगे बढ़ते हैं, बात कर लें चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है सरलीकरण या सिम्प्लीफिकेशन। ठीक है, और इसमें सबसे पहले बोर्ड मास आते हैं। कहने का मतलब यह है कि पहले बार आता है। बार का मतलब रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, मतलब कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। फिर आता है हमारा गुणा ऑफ, फिर भाग, फिर गुणा, फिर योग, फिर घटाव। क्वेश्चन ये है कि 2 बार गुणा कैसे आ गया, ये वाला और ये वाला। इस वाले का मतलब है ऑफ, जब का बीच में आता है तो पहले का को सॉल्व करते हैं भाग से पहले भी। ठीक है ना, और लेकिन का नहीं आता, नॉर्मल गुणा होता है तो भाग के बाद सॉल्व होता है, पहले भाग होता है। क्या बात समझ में आ रही है? बात कर लें कोष्ठकों की, तो ये बार कोष्ठक है, ये छोटा कोष्ठक है, ये मझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक है। लास्ट पे क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, देखो, माना क्वेश्चन दे रखा है, माना कि क्वेश्चन दे रखा है कि 10 माइनस बड़ा कोष्ठक, 6 माइनस मझला कोष्ठक, 4 माइनस छोटा कोष्ठक, 3 माइनस 2 माइनस 1 और इस पे लगा हुआ है बार। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ये करेंगे कैसे? देखो, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गए तो फिर 2, 6 में से 2 गए तो 4, 10 में 4 गए तो 6। आंसर आ गया, सिंपल था, सीख गए। दूसरा क्वेश्चन, चलो एक और देखो। माना क्वेश्चन 20 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 4 होता। बार हटा दिया मैंने इस बार, क्योंकि यदि बार ना आए तो कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो करते हैं। चलो, 6 में से 4 गए तो 2, 3 में से 2 गए तो 1, 8 में से 1 गए तो 7, 20 में 7 गए तो 13। समझ में आया? क्वेश्चन दे दूँ? चलो और देख लो, ये 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम टू सेम। पहले इन क्वेश्चनों को, दोनों क्वेश्चनों को करना जो वीडियो में कराए मैंने प्रैक्टिस करके। अगर ये तुम दोनों से समझ में आ गए तुम्हारे प्रॉपर तरीके से, ये 5 क्वेश्चन तुम्हें अपने आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। ठीक है, 20 माइनस, सॉरी, हाँ, 20 माइनस 16 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 बार। दूसरा क्वेश्चन 40 माइनस 60 माइनस 32 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 3। गुड आउट। थर्ड क्वेश्चन 50 माइनस 70 माइनस 40 माइनस, मतलब छोटा कोष्ठक, यहाँ छोटा कोष्ठक है। ठीक है, और 12 माइनस 8 माइनस 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4, 70 माइनस 40 माइनस 20 माइनस 15 माइनस 8 माइनस 6। अगला फिफ्थ, 80 माइनस 70 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 20 माइनस 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेना। ये कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर।
अगला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। अगला दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca। और दे रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के ए माइनस बी का। मतलब ये है कि तुम पिछली वीडियो देख के आए तो मुझे लगता है ये सारे फॉर्मूले सबसे पहले तो लिख लेना, और मतलब ये कह रहा हूँ जहाँ से होते हो उसके सामने लिख लेना, जिससे कि आपको ये सारे फॉर्मूले जल्दी से जल्दी याद हो सकें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 को तुम अगर गौर से देखते हो, जो क्वेश्चन 1 है लिखा हुआ है तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि जो नीचे की फॉर्म बनेगी बताइए ए माइनस बी में बनेगी या फिर ए प्लस बी में बनेगी। ए माइनस बी का मतलब है या तो इन दोनों को घटा के आंसर आएगा, ये नीचे वाला इन दोनों को जोड़ के आएगा। ठीक है ना, तो घटा के देख लेते हैं। माना 3.4567 और नीचे लिखा हुआ है 3.4533। 7 में 3 गए तो 4, 6 में 3 गए तो 3, 5 5 गए 0, फिर 0 फिर 0। क्या ये यही लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने लिखा ये घटा के आ रहा है, तो घटा दो भाई दोनों को। तो ऊपर वाले का मतलब क्या, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, और नीचे वाले में ए माइनस बी। कट गए, बचा कौन, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब ये भैया दोनों जोड़ने। ठीक है ना, चलो जोड़ लेते हैं। हाँ, 7 3 10 की 0, 6 3 9 और 10 की 0, वहाँ से ले 5 5 10 और 11, 4 4 8 और 1 9 और 3 3 6, यानी 6.91। ऑप्शन नंबर ए। ये क्लियर हुआ, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 83 बार। देखो ये जो बार लगा हुआ है 83 पे, इसका मतलब ये है कि 83 में से 8 घटाने हैं बट्टे के 90, 9 उसकी और बार वाली की 0। 83 में से 8 के कितने बचे, 75 बट्टे 90, 15 पन्ना 75, 15 छिक्के 90। 15 का 5 बार फाड़ पड़ते हो 75 आएंगे, 15 का 6 बार फाड़ते हो 90 आएंगे। 5/6, अब ये लिखा हुआ है हमें भाग, 5/6 भाग का गुणा करना का 7.5 को 7.5 को हम तोड़ें, 7.5 कैसे लिया, 15/2, मतलब 15 के आधे कितने होते हैं 7.5/2, उल्टा करते हैं 2/15 हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो 5 तिया 15, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9, यानी 1/9 का मतलब ये है 0.1111 करीबन ऐसे आएगा। ठीक है ना, अब 9 का एक में तो भाग दे ही लोगे तुम, इतना तो खरीद लोगे। देखो अब नीचे वाले को सॉल्व करता हूँ मैं कि 3.321 और 0.098। चलो घटाते हैं, 8 3 11, कितने बचे हम 11, 9 2 11 और 2.2, यानी कि अगर मैं इसके नीचे ये लिख दूँ कि 2.2222, इसका मतलब ये है कि ये देखने के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इससे ये कटेगा तो 1/2 की कंडीशन बनेगी 1.02 की। ठीक है, 2 से काटेंगे हम इसको, 2 से काटेंगे हम इसको, तो ये करीबन 5 बार कटेगा। ठीक है ना, 5 बार ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला, यानी कि आंसर आएगा 0.05। ठीक है ना, सपोर्टेड मतलब इतना भाग है, इतना बड़ा भाग है, तो हम पेपर में दे तो नहीं पाएंगे, तो एक अंदाजा लगाते हैं कि क्या आंसर आ सकता है। तो 6 तो आ ही नहीं सकता, और 1 तो वैसे ही नहीं आ सकता, तो आ क्या सकता है 5। क्लियर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये देखो बेहतरीन क्वेश्चन है और देखने दिखाने लायक सच में बताऊँ क्वेश्चन है। देखो सॉल्व करता हूँ, चलो 5 के ऊपर यहाँ क्यों है, 8 एकम 8, 8 और 7 कितने होते हैं 15, 15/8 और 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3 इंटू 10 दूनी 20 और 1 21/10। उसी प्रकार 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 इंटू के दे रखा है 4 एकम 4, 4 और 1 5/4। कहाँ से लिख दिया भैया तुमने, देखो जरा इस वाले को सॉल्व करता हूँ मैं, 4 एकम 4 और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, 4 कितना हो गया 5/4। देखो 5 15, 5 से 5 खत्म, 4 दूनी 8, ये 2 ऊपर पहुँच जाएंगे, 7 तिया 21, 2 पंजे 10। क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कि 2 इंटू 3/5 इंटू ये वाला 5/4। तो 5 से 5 खत्म, 2 दूनी होते हैं 4, तो बचता है 3/2, और 3/2 का मतलब है 1 सही 1/2। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ, समझ में आया। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये जब भी क्वेश्चन ऐसा है, खासकर उसमें घात दे रखी हो पेपर में आए, दुनिया में कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का हो जिसमें घात दे रखी हो, तो समझ लो उसका आंसर करीबन 1 के करीब होगा, करीबन 1 के करीब ही आना, क्योंकि ये तो कभी बन नहीं सकता। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन बन नहीं सकता, कि ये आंसर आ नहीं सकता, मैं ये कह रहा हूँ कभी भी
हाँ मिनिमम 80% में, ये कौन 100% में 80% के लोगों का आंसर 1 ही आते हैं। क्यों पता है? क्योंकि ये जो फॉर्म बनती है ना, ये 0 वाली बनती है। देखो कैसे बनती है, 4 - 2/8। तो सिंपल तरीका भिन्न सॉल्व करने का, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 माइनस 2/8। 4 में 2 कितने बचे? 2/8। क्या 2/8? 2/8 लिखने के बाद कट गया, कौन बचा? 0। और किसी की पावर यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। माना मैं ये कहूँ आपसे कि 1000 की पावर भैया बताना क्या होगा, 0 क्या होगा, तो 1 होगा। माना 500 की पावर 0 कितना होगा, तो भी 1 होगा। माना 600 की पावर 0 की पावर क्या होगा, तो भी 1 होगा। ये 1 लाख की पावर 0 हो तो क्या होगा, तो भी 0। 0 की पावर 0 हो तो भी 1 होगा। क्या बात समझ में आ गई? मतलब फिर तो 0 होगा। क्लियर हुआ ना? क्या लॉजिक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, बेहतरीन है। इस टॉपिक सिखाने से पहले मैं ज़्यादातर मैं भिन्न सिखाता हूँ, जिससे कि तुम्हारी समझ में आ जाए। और जो बच्चे जानते हैं वो तो वीडियो को आगे बढ़ा दें, और जो नहीं जानते वो प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। जैसे माना क्वेश्चन दे रखा है 1+1/1+3, 1/3, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ कि 3 एकम 3, 3 और 1 4, यानी यहाँ से निकल गया 4/3। ऊपर ले इसे उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा 1+3/4। उल्टा हो गया 4/3 का, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4, ठीक है। क्या बात समझ में आई? जरा एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं। एक क्वेश्चन बताऊँ, माना कि क्वेश्चन होता कि 1+1/5। सेम 5 एकम 5, 5 और 1 6, यानी 6/5 हो गया यहाँ तक। अब इसका उल्टा कर दो कि 1+5/6, 6 एकम से 6 और 5 11, 11/6। क्लियर हुआ? कैसे क्वेश्चन दे दो, कर लोगे? मुझे लगता कर लोगे, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। 1+1 अपॉन सॉरी 1+1/4, 1/1+1/6, 1+1/1+1/8, 1+1/1+1/9, 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो मैं पहले इस वाले पोर्शन को माइनस के इधर इधर वाले पोर्शन को सॉल्व करता हूँ। देखो 5 2 10, 10 में से 1 गया तो 9, 9/3। तो इधर क्वेश्चन को लिखता हूँ इस तरीके से 1+4/2+3। अब देखो 2 5 10, 10 में से 1 गया तो 9, 9/2, 3 त्रिका 9, 2 ऊपर पहुँच गया। ये हो गया 2 ऊपर 3 नीचे, तो ये हो गया 1+4/2+3, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यानी ये कंडीशन होनी फिर करता 1/4, 3 दूनी देखो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यानी 8/3 वाली। लेकिन दिक्कत ये किस समय कट रहे हैं, 4 दूनी 8, उल्टा करो, ये हो जाएगा हमारा 1+3/2, ठीक है ना। 3 एकम सॉरी 2 एकम 2, 2 3 5, 5/2। अब देखो यहाँ से 10 से 2 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। और माइनस पैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनस की 5/2, कट गया, क्या आया 0। ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ में आया क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो फिर बेहतरीन दे रखा है। देखो माना कि ये ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये बी है, फिर ये बी फिर ये ए है और ये बी है, ये भाग दे रखा है नीचे में, ठीक है ना। तो ये ए इंटू ए स्क्वायर होता है, और ये बी इंटू बी स्क्वायर होता है। और नीचे वाले पद की बात करें तो ये ए प्लस बी होता है। और ए प्लस बी का मतलब क्या है कि अगर बात कर लें हम इस कोष्टक की, तो ये कोष्टक इस तरीके से खुलता है, तो मैं इतना तो जानते ही हो भाई सब। ये कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, और ये कोष्टक में ए प्लस बी। हम इसको काट दें तो बच्चा कौन है, ए माइनस बी, यानी कि ए में से हमें ये वाला पद घटाना है। यानी कि समझो कि 1+1/10 माइनस बी वाला पद ये रहा कि 1-10+1/10, ठीक है। देखो सॉल्व करता हूँ सर, 10 ढाई 100, 100 और 1 101, 101/100, इसका उल्टा हो जाएगा
ठीक है ना। इसका उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस की 100/101। ऐसे ही यहाँ 10 ढाई 100 और 101, यानी कि 1 से माइनस तो नीचे नहीं है, तो 101/100 उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ से 101/100 बनेगा और इसका ये उल्टा होना, ठीक है ना, दिख रहा होगा मतलब ये। तो ये देखो, ये तो हो जाएगा हमारा 101 और 100 कितने हो गए, सॉरी 1 सेकेंड 10 है नीचे। हाँ 101 नीचे ऊपर रहेगा, ऊपर 10 रहेगा, सॉरी मतलब उल्टा हो गया कहीं। अब देखो 101, चलो छोड़ो, इसे अंदर बड़ा कर लेते हैं माइनस का, ये हो जाएगा 1 प्लस के 10/101 माइनस 1 प्लस के 10/101, ठीक है। इस एक से एक कट गया, नीचे वाले सेम हो तो ऊपर वाले को यहीं कहीं लिख दो। ये हमारा रूल रहा है कि 10 और 10 कितने होते हैं, 20, 20/101, ऑप्शन नंबर सी। देखो क्वेश्चन खतरनाक नहीं था, क्वेश्चन कितना ईजी था, बस इतना छोटी छोटी भिन्न थी, ओनली छोटी छोटी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है देखो, अब इसे हम बाहर से सॉल्व करते हैं, यहीं से बाहर से सॉल्व करके ले जाएंगे। देखो 6 एकम 6 एकम 6, 4 एकम 4, 6 में 4 कितने 2 और 6 चौक 24, यानी कि यहाँ से बचेगा 2/24, 2 से कटा 12 या 1/12। अब देखो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/12 कट रहा है हमारा, मतलब दिखा रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 12×5 60 में 2 को कितने बचे 58, 58/12 × 24, 58 क्या दे 29/12, कहाँ तक पहुँच गया हूँ, यहाँ तक। फिर 2 का मल्टीपल इसमें किया तो 29 कितना हो गया 24, ठीक है ना। अब कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक। अब 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4, तो अगर 24 का एलसीएम ले लेते हैं, इसको ईजी एलसीएम ले लेते हैं, 4 6 24, 6 पन्ना 30, 30 में से 29 गए तो 1/24, कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक। अब इसका भाग देना, 7 की 12 और 1 13, 13/4, और इसका 24 को उल्टा कर दो, 7 की 12 और 1 13, सही था। अच्छा ये भाग भी दे रखा, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो 4 6 24, यहाँ से निकल गया 1 13 × 6। अब यानी कि ऊपर वाला सॉल्व हुआ, देखो नीचे भी दे रखा है कि 1/2 4 की 12 और 1 13, यानी कि 4 की 12 और 1 13 का दे रखा 1/2 × 13/3, हाँ 13 से 13 कट गया, 3 दूनी 6 6 36, ऑप्शन नंबर बी। मतलब ये 13 से 13 कट गया, यहाँ पर 3 दे रखे, 3 दूनी 6 6 36। क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि 2 सही 3/4, 1 प्लस 5/6, भाग दे रखा 7/8, 4/3, 3/7, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। करते हैं चलो, 4 दूनी 8 और 3 कितने होते हैं 11, 11/4, 6 एकम 6 और 5 11, 11/6, और भाग की बात करें तो इस वाली भिन्न को उल्टा कर देते हैं, 8/7 हो जाएगा। आगे सॉल्व करोगे तो 4 एकम से 4 और 3 7/4 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाइज में 4 एकम से 4 4 3 एकम 3 7 12, ऐसे यहाँ पहले का गुणा करेंगे, 3 3 9 7 चौक 28, उल्टा कर दो इसका, 28 ऊपर 9 नीचे, कंडीशन बन गई ये वाली। देखो 11 वाले 11 से खत्म और 7 से 7 खत्म, और उल्टा करते हैं इसका तो ये हो जाएगा 6/4 गुणा 8/12, दोबारा काटेंगे इसे भी, तो 5/7 इंटू 28/9, ठीक है। काटो, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, ये तो कटेगा पूरा, 2 से 2 कट गई, 7 चौक 28, 4 पन्ना 20, यानी कि 20 प्लस के 9 प्लस के 1, 9 एकम 9, अब 20 और 9 29/9, किस तरीके से लिखते हैं, 9 दिया 27, 2/9, ऑप्शन नंबर कहाँ गए, 3 से 2/9 0, डी दिख गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और खतरनाक है, देखो जरा गौर से, ठीक है। मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन वैसे पेपर में आते नहीं हैं, फालतू में दे रखे हैं बुकों में। मतलब ये है कि इससे ये दिखाना चाह रहा है वो बंदा कि भाई तुम्हें भिन्न तो आनी चाहिए, आपको भिन्न ही नहीं आएगी तो आप सीखोगे कैसे, है ना।
चलो बढ़ते हैं आगे। 4 एकम 4, 4 में से गया तो 3/4। 5 एकम 5 में से गया तो 4/5। आगे 6 में से गया तो 5/6। 4 एकम 4 और 1 5, 5/4। आगे 5 एकम 5, 5 और 1 6, 6/5। 6 एकम 6, 6 और 1 7, 7/6। तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 2 2 4 5 सही है। नीचे वाला सॉल्व करता हूँ। देखो 2 एकम 2, 2 में से गया 1/2। 3 एकम 3, 3 में से गया 2/3। 7 एकम 7, 7 में से गया तो 6/7। 2 एकम 2, 2 और 1 3/2। 3 एकम 3, 3 और 1 4/3। 7 एकम 7, 7 और 1 8, 8/7। काटो इसको। कट कह रहा है, पहले यहाँ काट लो। 4 से 4 खत्म, 5 से 4 से 4 खत्म, 5 से 5 खत्म, और इस वाले 5 से ये वाले 5 खत्म, इस वाले 6 से ये वाले 6 खत्म, और 3 2 नहीं होता 6। नीचे काटो। 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, और इस 3 2 नहीं 6। और कुछ कट रहा नहीं? कट रहा। 2 चौक 8, 2 64, 64 दूनी 64, 64, यानी कि देखो ऊपर बनते को एक साथ ये रहा, एक साथ ये रहा, और एक साथ ये रहा। साथ साथ कितने हो गए हमारे? 3। यानी कि आंसर तो 343 में आना है। और 343 में ऑप्शन में कहाँ? ये रहा 343 में 256। नीचे कितना आएगा? 256। 7 का गुणा है यदि 7 में करते हो तो 49 आएगा। 49 यदि 7 में गुणा करते हो 343 आएगा। ठीक है, नहीं 7 का क्यों होता है। अगला क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन है ना। चल कोई दिक्कत ना, करेंगे सॉल्व। देखो भाई पहले इस वाले पोर्शन सॉल्व करते हैं। 25, 25 में से कह दो 24/5। उल्टा करो उसका, ये हो जाएगा। कंडीशन बनेगी 1 + k 2 + k 1/2 + k। उल्टा कर दिया तो ये हो गया 5/24। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि अब देखो हमने कहाँ तो सॉल्व कर दिया, ये हो गया यहाँ तो 24, 25, अब यहाँ तो पहुँच गए हम। ठीक है, 24 दूनी 48, 48 और 5 53, और इसका उल्टा कर दो 24 ऊपर 53 नीचे, यानी कि कंडीशन बची यहाँ तक 1 + के 24/53। 53 दूनी 106 है ना। हाँ 106 और 24 कितने हो गए? 6 से 10 12 120, 130 सॉरी। ठीक है 130, नहीं ये हो गया 1/130/53। उल्टा करते हैं इसका हम 53/130। अब हमने इसका इधर का पोर्शन सॉल्व कर लिया, भाग वाले उधर का। अब इधर का सॉल्व करता हूँ। देखो 7 चौक 28, 28 और 1 कितने हो गए? 29/7, 7 दिन 14 और 1 15, 15/7 बट्टे 2 एकम 2। इधर 24/5 को काट दूँ, यहाँ से हटा दूँ। आगे आगे दे रखा हमारा 2 3 6 6 और 1 7, 7/2। 7 एकम 7, 7 और 7 एकम 7, 7 और 1 8, 8/7। ठीक है, देखो ऊपर नीचे के सेम हो तो ऊपर वाले को डायरेक्ट हटा देते हैं। 29 से 15 कितने 7 14, 14/7। यहाँ से इधर निकल गया 7 49, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया। 9 6 15 का 5, 9 6 15 का 5, हासिल 1, 4 और 5 6। सही क्या नाम है? बिल्कुल। तो ये हो जाएगा हमारा 14 दूनी 28, ये हो गया 28। यहाँ से लेके 14 को 14 का भाड़ा 2 बार, और 65 का भाड़ा 1 बार। तो ये जो 14 दूनी 28/65 इंटू 130/53। 65 दूनी 130, 28 दूनी 56, 56/53। ऑप्शन नंबर 56/53 ये। कहने का मतलब ये क्वेश्चन खतरनाक नहीं भाई साहब, ये थोड़ा सा एक तो हमारे पास ये पेज कम पड़ जाता है, इस चक्कर में हम इधर उधर सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है मुझे लगता है। ठीक है, नहीं लेकिन ये है कि आने वाले टाइम में तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी पक्का। जब भी तुम्हारा अगले मतलब एग्जाम आएगा और उसमें किसी बुक का सॉल्यूशन कर रहे होंगे हम,
अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब तो भी आएंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, मैं तो बता देता हूँ करना कैसे। पहले 8 का तुम 1 में भाग देना, ठीक है ना। फिर ये जो 8, पहले 8 का 1 में भाग देना, फिर 64 का 1 में भाग देना, फिर 512 का 1 में भाग देना, फिर ऐसे कर करके आगे आगे करना, ठीक है ना। क्योंकि 8 का गुणा 8 में किया तो 64 आया, और 64 को गुणा 8 का करेंगे 512 आएंगे, 512 में 8 गुणा करेंगे तो यहाँ आएंगे, और 512 के बाद जो संख्या आएगी इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएंगे। सबका 1 में भाग देना, सबको जोड़ देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है। क्यों बेहतरीन है? क्योंकि देखो यहाँ पे पॉइंट की वाली संख्या आ रही है, ठीक है ना, और आपको मुझे लगता है पॉइंट वाले जोड़ आते ही होंगे, नहीं आते तो यार मैं सिखा देता हूँ। हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है 3.42, 6.1, 0.6 क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो याद रखना तुम्हें ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखना है। 3.42, 6.1, 0.6 जोड़ो, 2 के 2, 6 5 6 4 और 1 5 5 6 11 का हासिल 1 6 3 9 और 1 10। क्या बात समझ में आई? मुझे लगता है पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लोगे, क्वेश्चन होता, दूसरा क्वेश्चन होता माना कि 3.2 प्लस 4.3 प्लस 6.02। तो हम अगर याद रखना कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा सही, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना बस। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेगा क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता भाई साहब। तो 3 तो 5, 6 से 10 3 13, ये नॉर्मल क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है ना। चलो मैं प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, फिर भी कर लेना, समझो। माना 3.43, 0.3, 3.7, 0.721, 31। चलो दूसरा 8.43, 6.04, 6.04, 8.32, 6.5, 9.43, 8.64, 7.44, 3.2, 8.98, 6.38, 7.46, 3.25, fifth 9.87, 7.65, 3.45, 3.46, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन पहुँचता है। देखो तुम 2 के 1 में भाग दोगे ना, 0.5 आएगा, ठीक है, मोन्टिया लगा हुआ। अब 10 में 1 का भाग दोगे, चूँकि 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 21 में भाग दोगे कितना आएगा? 10.5 आएगा। अब हमने इसका स्क्वायर किया तो 100.5 आएगा। इसको क्यों किया तो 1000.5 आएगा। अब देखो कितनी संख्या, 3 थी हमने, 3 0, 1 फालतू, जैसे 4 0, 1 फालतू 0.5, फिर 5 0, 1 2 3 4 5 0, 1 फालतू, जोड़ लो भाई साहब। 2 4 6 6 पना 30 की 0 हासिल 3, 3 के 3, और मुझे लगता है सब में 1 ही 1 पहुँचना है। तो 1 1 3 कौन सा है? मुझे लगता है कितने बने हैं? 2 4 5 ये वाला होगा, क्योंकि 5 तो वैसे 0 थी, क्योंकि 2 2 4 और 1 5, 1 1 5 और 1 3। क्या बात समझ में आ गई? और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन में पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा याद रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। देखो अभी आ गए क्वेश्चन अंडरवुड वाले। तो अंडरवुड वाले क्वेश्चन होते तो सिंपल है, लेकिन तुम्हें वर्क सबके पता होना चाहिए, ठीक है ना, मिनिमम। जैसे कि ये अगर इस वाले को तोड़ते हैं तो इस तरीके से बैठता है ये 9 × 6। देखो भाई मतलब प्रॉब्लम थोड़ी सी है, जरा कॉपरेट करना। आने वाले टाइम में तुम्हारी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। मतलब 2/2 का ऊपर नीचे गुणा करें इसमें, और इस 56 को तोड़ रहा हूँ मैं, 16 16 छिक्के 96, ठीक है। तो ये जो 9 है वो 3 का वर्ग है, 3 दूनी हो जाएंगे 6, ये हो गया 6√6, ऐसी है। 2 दूनी 4, तो ये वर्ग हो गया 2 का बच्चे, 3 दूनी 6, ये हो गया √6, ये हो गया 4√6। कैसे कर दिया भैया? 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। ये किसका वर्ग नहीं है, इस चक्कर में √6 में √6 का गुणा कर दिया,
इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, छः छः का 7 में किया तो अंडर रूट खत्म हो गया, 6 36 हो गए, 6 दूनी 12 होते हैं। ऐसे यहाँ 6 6 मतलब 6 से रूट खत्म हो गया, चौक 24 बटे रूट 6, 24 और 12 कितने होते हैं 36, यानी 36 माइनस 36, सॉरी मतलब 36 माइनस 36 बट्टे रूट 6, 36 36 खत्म 0, रूट 6 का 0 भाग देंगे तो फिर भी 0। क्या बात समझ में आई? क्लियर हुआ? आगे बढ़े। देखो ऐसे ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो वो ये दे रखा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और पी स्क्वायर तक, पी प्लस 1 ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है ना। सेम फॉर्मूला, बस ये दिक्कत ये यहाँ पे एक छूट रहा है, देखो 2 छूट रहा है, 3 छूट रहा है, मतलब सिर्फ 4 छूट रहा है, फिर 6 छूटेगा। उसी प्रकार 17 का पूछा, देखो इसका जो वर्ग होता है वो लगातार का n वर्गों का ये होता है n प्लस 1 n प्लस 2 बट्टे के 6, फिर लगातार आए, ठीक है ना। तो क्या करके देखते हैं, 17 और 1 18, 17 2 19 बट्टे 6, 6 तिया 18, 17 तिया 51, 51 इंटू 19 और 9 एकम 9, 19 में 19 का 9 हासिल 1, 19 में 95 और 1 96, 990। ऑप्शन नंबर। क्या बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख रहे हो, देखा रखा है इस तरीके से दे रखा है कि तीनों का योग क्या आएगा, ठीक है ना। तो हमें यही कोशिश कर रही है कि बेस्ट तरीके से बता पाऊँ मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले मैं इस वाले पोर्शन सॉल्व करता हूँ कि a प्लस के 16 बट्टे 23, माना यहाँ पे 16 बट्टे 30 लिखता हूँ ऊपर सबसे पहले मैं, ठीक है ना। तो क्या होता, माना इसका उल्टा करते हैं, समझ लो। तो 1/, में लिखूंगा इसे, तो ये हो जाएगा 23 बट्टे 16। अब 16 में कितने जोड़ूँ मैं 23 हो जाए, बताओ 16 में कितने जोड़ूँ कि 23 हो जाए। 16 में मुझे लगता है शायद 6 जोड़ दूँ, नहीं सॉरी 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 1 सेकेंड, ये 1 बनाना है हमें, और 16 6 होते हैं 22, हाँ दोस्तों कहने का मतलब ये था, मतलब ये क्वेश्चन मैं दोबारा बताता हूँ जरा तुम्हें, ये थोड़ा अजीब और गरीब का क्वेश्चन था, ठीक है। देखो मतलब 16 बट्टे 23 लिखा हुआ है तो उल्टा तो होना है। अब यहाँ पर कितने जोड़ना है 23 हो जाए, तो मुझे लगता है इसमें 7 जोड़ दूँगा, 16 में 30 हो जाएंगे, उल्टा कर दिया हमने, 16 बट्टे 7 हो गया। अब इसमें कितने जोड़ना है, इस भिन्न को 7 दूनी 14, 2 बट्टे 7, फिर उसका उल्टा ये हो गया 7 बट्टे 2, अब 2 तिया 6, 1/2, और 1/2 ही हमें लाना था। ऐसे क्वेश्चन में सब उल्टे उल्टे करके जोड़ते जाओ, उल्टे उल्टे करके जोड़ते जाओ, कितने कितने हो जाएं, ये सारे कितने हो जाएं। जैसे कि मैंने जोड़ा 16 16 16 7 23, फिर मैंने इसका उल्टा किया, उल्टा करने का फिर 7 में 14 2 और 16, फिर उल्टा। कहने का मतलब ये है, और वो सिंपल पूछ रहा है कि ये जो भैया संख्या है जो तुम लिख रहे हो फालतू की बार बार, ये जो 1 है, ये जो 2 है, ये जो 3 है, इन तीनों का योग क्या होगा कि 1 + 2 + 3, 3 3 6। क्या बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये वाला, ये क्वेश्चन सच में बेहतरीन है, देखने दिखाने लायक क्वेश्चन है ये। देख समझना, पी क्यू का गुणा किया मैंने इसमें, मतलब हार्ड नहीं है क्वेश्चन, हार्ड नहीं है क्वेश्चन, तो ईजी है। पी क्यू + 1 की पावर m, पी क्यू - 1 की पावर m। देखो आधा सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। p/m q/m, पी क्यू + 1 की पावर m बट्टे q की पावर m, और पी क्यू - 1 की पावर m बट्टे q की पावर m। और ये पोर्शन तो पूरा कटा हुआ सा लग रहा है, क्योंकि PQ1 से ये दोनों कट गए वैसे ही, और Q की पावर m से P की पावर m कट गया,
और पी की पावर एम से, सॉरी मतलब सेम है यहाँ, वन सेकेंड, ये सेम है, ये पी है सॉरी। तो ये हो जाएगा देखो क्यू बट्टे पी की पावर 2m, क्यू बट्टे ये वाला क्यू ऊपर पहुँच जाएगा, ऊपर वाला पी नहीं रहेगा 2qm। समझ में तो आ गया ना। देखो ये वाला पी एम और ये वाला पी एम कितने हो गए 2m, तो एम और एम 2m लिख दिए ऊपर। ऐसे यहाँ क्यू और क्यू कितने हो गए 2q, 2 की पावर m। कौन सा यार पेन को छोटा कर लूँ मैं इसको, क्योंकि जगह को ज़्यादा ही कर रहा है। तो समझो अब उसके बाद इस वाले पोर्शन सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो ये देखो उल्टा है, इसको उल्टा करूँगा तो ये हो जाएगा पी की पावर m, भाग का चिन्ह लगा हुआ है इसमें, पी और क्यू, यह हो जाएगा पी की पावर 2m बट्टे क्यू की पावर 2m। अब नीचे वाला पद देखो, इसका उल्टा करूँगा मैं तो ये हो जाएगा क्यू की पावर 2m और पी की पावर 2m, यानी कि इसके नीचे लिखा हुआ है क्यू की पावर 2m बट्टे पी की पावर 2m। देखो ऊपर पहुँचेंगे ना, ये तो 2 4 हो गई है, 4 और 2 जो भी 4 हो गया, यानी कि ये पोर्शन बन गया। इस तरीके से बताऊँगा तो मैं यहाँ पे मतलब यहाँ बताता हूँ। तो ये हो जाएंगे क्यू की पावर पी की पावर 4m बट्टे क्यू की पावर 4m। जब इसका उल्टा करोगे, जब भाग का उल्टा करना, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू पी बट्टे, वन सेकेंड पेन दूसरी ले लूँ मैं, क्यू बट्टे पी की पावर 2m और प्लस ई गुणा क्यू बट्टे पी की पावर 2m। तो ये हो जाएगा क्यू बट्टे की पावर 6m बट्टे पी की पावर 6m, ठीक है ना। लेकिन हमारा आंसर आ रहा है पी बट्टे क्यू में, तो इसकी पावर ये रहा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ। मतलब ये कि भाई मुझे लगता है वीडियो को मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ाना, लेकिन जब भी क्वेश्चन समझ में आएगा, और जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे करना, तो समझ में आएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ये क्वेश्चन दे रखा है कि ए बी बी और 1751, यानी कि ये हो गया a² प्लस के b² माइनस की a बट्टे नीचे लिखा हुआ है AQ प्लस BQ। अब देखो तुम्हें मैंने उस दिन फर्स्ट वीडियो में फॉर्मूला लिखाया था, ये वाला दोनों फॉर्मूले लिखाए थे, दोनों सॉरी ऊपर वाला फॉर्मूला अंदर का बन रहा है, ये बाहर का बन रहा है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि a² प्लस के b² माइनस की AB, नीचे वाला एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a² प्लस b² माइनस की AB। इससे ये कट गया, बचा कौन, ये वाला फॉर्मूला बचा 1 प्लस की AB। ए प्लस बी का मतलब 1.7 और 0.3, मतलब कि 1 रुपया 7 पैसा 70 पैसा और 30 पैसा कितने गए, 2 रुपये गए इंटू ये हो जाए लिखा हुआ है 5.6 और ये लिखा हुआ है 2.8। 5 किलो 600 ग्राम, 2 किलो 800 ग्राम, 28 दूनी होते हैं 56, 2 से 2 का कम, बचा कौन 1, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन दे रखो दे रखा है। ऐसे क्वेश्चनों में ना हम मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, लगभग हम मानते हैं। इससे पहले मतलब एक लाइन लिखी हुई है, वो जरा ले नहीं पाया हूँ, इससे लिखा हुआ कि लगभग में आंसर क्या होगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, लगभग वाले तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि बुक में दे रखा है। तो ये दे रखा रूट 81, ये दे रखा रूट 25 गुणा रूट 121 और रूट 16। ये किसका वर्ग होता है 9 का, ये किसका वर्ग होता है 5 का, 9 5 की वजह से 4। ये किसका वर्ग होता है 11 का, ये किसका वर्ग होता है 4 का, 11 4 होते हैं 15, 15 चौका होते हैं 7, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ, मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है भाई। अगला अगला सेम दे रखा है कि भैया होगा क्या। देखो ये क्या दे रखा है 55, ये क्या दे रखा है 345, ये क्या दे रखा है 22। अब देखो 50 से ऊपर बढ़ गया, इसका मतलब 23 इक्वल टू 2। 23 का मल्टीप्लाई 15 में करोगे तो 345 आएंगे, और 55 में से 15 घटा दोगे और 2 का भाग दे दोगे तो आंसर आ जाएगा। 15 बच गए 40, 40 का 2 भाग दिया, आंसर आया 20, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखो फिर खतरनाक आएगा। देखो ये लिखा हुआ है कि 3099 लिखा हुआ है, और 3099 का मतलब क्या है, एक बढ़ा दें हम यहाँ पे तो ये हो जाएगा, अगर 100 के ऊपर पहुँचेंगे तो ये हो जाएंगे 3100, 3100 हो गया ये, बट्टे के नीचे कितना लिखा हुआ है 62, और ये कितना लिखा हुआ है 15 ना, 15 से 14 कम है। इकतीस दूनी 62, हाँ 31 दूनी 62, 2 से घटाइए 50 बार, यानी 50
प्लस के 14, 5 14 कितने हो गए 64, 64 कितने का वर्ग होता है 8000। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके पास जीडी की बुक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जब तक ये बुक नहीं होगी, मैं तुमने शुरुआत में कहा था आपकी वीडियो प्रॉपर समझ में नहीं आएगी, तो इस बुक को जल्दी से जल्दी खरीद लें, ठीक है, क्वेश्चन सीखने के लिए। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है मेजर मुकेश कुमार अकेडमी के नाम से, वहाँ जाना उसे ज्वाइन कर लें, जिससे आपको इसकी PDF वहाँ पर भी जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। और भाई यदि वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेकिन मैं खुद कहूँगा कि मैं इस वीडियो में ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया हूँ, क्योंकि एक तो इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन थे जो लेवल के नहीं थे, मतलब जीडी के ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं पेपर भाई, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। और इस चैप्टर से कहूँ तो ये क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन आता है। और जरा मैं सिखाऊँ तो मैं इस क्वेश्चन को कि आता किस तरीके का है, तो क्वेश्चन देखो इस तरीके का आता है चंडीगढ़ में से, कि माना कि 16 भागित 4 इंटू 3 -2 प्लस 4 इंटू 2 फिर भागित 2 फिर भागित 2। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में मिलना ही मिलना है। मैं लिख के दे सकता हूँ 100%। भाई साहब 100% इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आता है और आना ही आना है, फिक्स है वो। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन तो पूरे पेपर में सरलीकरण फ्रैक्शन ने दे ही नहीं रखा बुक में, ठीक है। लेकिन फिर भी बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। मुझे लगता है तुम प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन बता दूँगा होगा कैसे सॉल्व। देखो 4 चौक होते हैं 16 और 4 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं, फिर 2 यहीं 2 और 2 2 एकम 2, फिर 4 कोणा 1 में करते हैं, 4 कोणा 1 में करते हैं तो 4 आ गया, 2 सेम टू सेम, 4 तिया होते हैं 12, 12 4 होते हैं 16, 16 में से 2 घटाएंगे कितने बचेंगे 14, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और आते हैं। और आगे आने वाले टाइम में मैं तो ये कह रहा हूँ, यदि आपको प्रॉपर तरीके से चैप्टर को सीखते हो और सारी वीडियो को देख लेते हो, आने वाले टाइम में सितंबर या अक्टूबर के अंदर तक तुम्हें ये सारी वीडियो मिल जाएंगी, तुम्हें पूरे बुक का सोल्यूशन बन जाएगा। और ढंग से यदि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करते हो ना, तो इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ आप जीडी क्लियर कर दोगे, ठीक है ना। आपके 100 में से मिनिमम अगर बात करूँ मैं, ये जो पोर्सन है हमारा, पूरे पोर्सन की बात करें, जी करंट अफेयर की छोड़ के आ नहीं सकता मैं, टोटल बात करूँ, ठीक है ना, तो आपको तो मैंने 25 नंबर की तैयारी खुद करनी है करीबन, ठीक है ना। उसके अलावा तैयारी मैं करा दूँगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे पास वीडियो प्रॉपर तरीके से मिलेगी डेली की। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।